हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही काम की टिप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। घर में लगने वाली छोटी मोटी चोट होती है जिसमें हम 10 तरह की सलाह सुनते हैं, हल्दी लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उसके लिए साइंटिफिक तरीका क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए 3 तरीके की थेरेपी होती हैं, एक राइस थेरेपी, एक प्राइस थेरेपी और एक पुलिस थेरेपी। तो राइस और प्राइस कॉमन ही होती हैं, इसमें पी एक्स्ट्रा होता है। तो हम पी से प्राइस से शुरू करते हैं। पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। जब भी कोई इंजरी हो, चोट लगे, तो पहले उस पार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि वो इंजरी और ना बढ़ जाए। कोई सपोर्ट लगाना चाहिए, कोई स्प्लिंट लगाना चाहिए, किसी तरीके से उस पार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट देने से, इमोबिलाइजेशन देने से उस पार्ट को आराम मिलता है, उस पार्ट की स्वेलिंग कम होती है, उस पार्ट की जो इंजरी बढ़ रही है वो रुक जाती है। तो सेकेंड पार्ट हो गया रेस्ट। थर्ड पार्ट होता है आइस कंप्रेशन। पॉलीथीन में आइस डाल के या पॉलीथीन में डाल के या आइस पैक से हम जब सिकाई करते हैं 5 से 10 मिनट दिन में 2-3 बार, तो उससे पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है और काफी आराम मिलता है। अगर छोटा मोटा कट लगा है, ब्लीडिंग उससे कम हो जाती है। सी का मतलब होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन जैसे क्रैप बैंडेज होती है कि जिसे आप बांधते हो, तो कंप्रेशन करने की वजह से उस पार्ट में थोड़ी सी हीट मिलती है, प्रोटेक्शन भी मिलता है, रेस्ट भी मिलता है। वो सारे के सारे फायदे इसके साथ होते हैं। माइनर इंजरी में क्रैप बैंडेज जैसी चीजें बांधी जा सकती हैं। ई का मतलब होता है एलिवेट, कि उस पार्ट को हमें थोड़ा ऊंचा करके रखना है। हाथ की इंजरी है तो हाथ को ऊंचा करके रखना है, फिंगर्स को चलाते रहना है। पैर की उंगली है तो पैर को ऊपर करके रखना है और टोस को चलाते रहना है। एलिवेट करने के बाद जब 2-3 हफ्ते निकल गए हैं, जब हमने साथ में ये सब कुछ किया, तो पेन, स्वेलिंग, सारी चीजें कम हो रही हैं, अब हम ठीक हो रहे हैं। इस समय सब कुछ नॉर्मल शुरू कर देना ठीक नहीं होता है। कई बार इंजरी ज्यादा होती है। अगर हम दोबारा चलना शुरू कर देते हैं तो पेन और स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो अब पुलिस आ जाती है। पुलिस का मतलब, पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, कि अब आप थोड़ा सा कुछ सपोर्ट लेके, क्रच लेके, किसी का सहारा लेके आप चल सकते हो। कोई इमोबिलाइजर लगा होना चाहिए जिस पार्ट पे, लिम्ब पे इंजरी लगी हुई होती है। कोई कास्ट यानी प्लास्टर, स्लैब, कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर, या कोई स्प्लिंट लगा होना चाहिए। ओ का मतलब होता है ऑप्टिमल लोडिंग। अब आपको हीलिंग करने के लिए थोड़ा बहुत वजन रखना शुरू कर देना चाहिए, जिसकी वजह से टेंडन, मसल, लिगामेंट सबकी थोड़ी सी हीलिंग होनी शुरू हो जाए। और जो क्रचेज होती हैं और ब्रेसेस सपोर्ट हैं, उनको आपको सबको यूज करते रहना चाहिए। धीरे धीरे जैसे ऐसे एज पर टॉलरेंस की, जिस एक्टिविटी को करने से पेन या स्वेलिंग नहीं बढ़ रही है, उस एक्टिविटी को बढ़ा देना चाहिए। तो ये हो गया पुलिस का पी और ओ। तो पी ओ एल मतलब, ओ एल का मतलब है ऑप्टिमल लोडिंग, ओ एल। फिर आ गया आइस। फिर आइस अभी भी लगा सकते हो, कंप्रेशन एंड एलिवेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। तो इस प्रकार से आप एक घर में होने वाली इंजरी को इजीली मैनेज कर सकते हो। सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइफ केयर फॉर यू।